हेलो फ्रेंड्स बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला अब लग रहा है कि लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। क्यों ये मैं बोल रही हूँ वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी कि अभी जितने भी केसेस हैं सभी केसेस को जो है एक ही तरफ मोड़ दिया जा रहा है, एक ही रास्ता दिखाया जा रहा है, उसका फायदा ही हो रहा है। अभी हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स सामने आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि अगर जितने केसेस अभी चल रहे हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का, डीएलएड का, उन सभी को अगर एक साथ लेकर के आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है एकदम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और उसमें जो है बीएड को फायदा हो जाएगा। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स है, किस तरह से बीएड का जो है एक मजबूत हिस्सा जो है दिखाई दे रहा है और किस तरह से ऐसा पता चल रहा है और कौन से डेट से जो है चांसेस है सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होने के। मेन तो लड़ाई इसी पे चल रही है। पहले तो ये हो रहा था कि अध्यादेश लाइए, अध्यादेश के लिए सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन अभी एक यहाँ से लीगल तौर पे अगर हम देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सामने आ रहे हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से लागू होगा इस पे भी थोड़ा सा जो है अब पिक्चर साफ हो रहा है। सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा इसी वीडियो में पूरे डिटेल से। और आज है दसवीं की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग जो है अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी तरीके से जो है इस फेस्टिवल को मनाइए। चलिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, एक गुड न्यूज ही है, इसको हम बैड न्यूज में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। गुड न्यूज है, बहुत सारे पिक्चर्स जो कि धुंधले पड़े हुए थे अब वो क्लियर हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि हाँ, यहां से ये चीजें अगर कर दी जाएंगी तो क्या क्या हो सकता है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको अगर छेड़ा जाए तो बहुत सारी चीजें जो है बिगड़ जाएंगी। यही चीज जो है ये बीएड के केस के साथ हो रहा है। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव जिसकी मांग जो है डीएलएड स्टूडेंट, जेबीटी, जो बीटीसी है, हर जगह अलग अलग नाम है, वो लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो जहां पे हम शिक्षा को, एजुकेशन को एक स्टेप और आगे ले जाना चाहते हैं, हम खुद पीछे आएंगे पहले उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए। हर जगह से, हर स्टेट्स में जो है 2018 के बाद वैकेंसी आई है, ये बात आप सब जानते हो। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया जाता है तो 2018 से जितनी वैकेंसीज आई हैं सभी की सभी वैकेंसीज को जो है खारिज कर दिया जाएगा और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा। एक लॉजिकल तरीके से भी अगर आप सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो नामुमकिन है। अगर हम करते भी हैं तो हम अपने आप को पीछे लेकर जाएंगे। हम एजुकेशन को जहां पे आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर लड़ाई हो रही है कि किस तरह से हम क्वालिटी एजुकेशन दे, तो क्या हम अपने आप को पीछे ले जाना चाहेंगे? कोर्ट के सामने यही बात जो है अब रखने वाले हैं बीएड कैंडिडेट। जो भी केसेस अभी चल रहा है, जैसे कि बिहार वाला मामला है, उसमें भी यही बात रखी जाएगी। खास करके ये अर्नव घोष वाला जो मामला है जिसमें कि स्पेशली मांग जो है पेट्रोस्पेक्टिव के लिए ही हो रहा है कि जितने भी वैकेंसीज हैं अभी 11 अगस्त के पहले आ गए हैं उन सभी पे जो है इसका असर ना पड़े और ये 11 अगस्त के बाद आए। तो ये मेन तो मांग, इसमें डिमांड यही है। और ये चीजें जब मांग हो रही हैं तो ये पॉइंट अब रखा जा रहा है कि भाई हम अगर इसको रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं तो हम कम से कम नहीं भी तो 5 साल जो है पीछे चले जाएंगे। क्योंकि 2018 के बाद से अगर हम देखें तो यूपी का सबसे ज्यादा जो है वैकेंसी, हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा दिख रही है जो 69,000 है वो है, लेकिन हर स्टेट में वैकेंसीज आई हुई है। आप अगर बात करेंगे तो अभी की अगर हम बात कर ले तो एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी वैकेंसी आई थी, उड़ीसा में वैकेंसी आई थी। इस तरह से हर स्टेट 2018 के बाद बीएड को 1 to 5 में शामिल किया है उस गैजेट के अनुसार, केवीएस में भी आई है। तो अब ये अगर चीजें हम कर देते हैं तो उन सभी वैकेंसीज में से उतने जितने कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं उनको हटाना, आप देखो, एक बच्चे को, 2 बच्चे को, 3 बच्चे को हटाना इतना मुश्किल है जो जॉब कर रहे हैं। 40 हजार 45 हजार को जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको क्या हटाना पॉसिबल है? अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, ये सारी चीजें जो है पॉइंट वहां पे पुट फॉरवर्ड की जाएगी, तब सरकार को, तब जो है सुप्रीम कोर्ट को समझ में आएगा कि हाँ, अगर हम इसको रेट्रो करेंगे तो क्या क्या चीजें जो है झेलनी पड़ेगी। ठीक है,
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम तो बहुत दिनों से ही बोल रहे थे कि इसको रखना चाहिए, किस वे में रखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, बस ये सोचने की बात है। तो फाइनली इसके लिए जो है अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है और ये पॉइंट ही पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव अगर हो जाता है तो उससे कितना ज्यादा जो है घमासान पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा में जो है मच जाएगा और फिर हम कितने पीछे चले जाएंगे, ये सारी चीजें रखी जाएंगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन रहा है। अब इसकी वजह से जो है जो यूपी के कैंडिडेट है, जो यूपी के जो भी है जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन पे खतरा नहीं हो सकता है। मतलब अगर बोलेंगे कि एकदम नहीं हो सकता है तो भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट है नहीं जो हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन यस 99% चांसेस है कि अब ये रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं जाएगा। और अगर यूपी की वैकेंसी को नहीं लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारे वैकेंसीज भी उसी लपेटे में आएंगे और उनको भी बच सकते हैं। अब देखो हम सकते यूज वर्ड कर रहे हैं, मे बी वर्ड यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ है, बट हम आपके सामने जो होप, जो एक उम्मीद निकलकर सामने आई है वो भी रखना चाहते हैं, जिससे आपको भी एक बोलते ना मोटिवेशन, आपको भी एक पॉजिटिविटी जो है वो मिले। और ये स्ट्रांग पॉइंट है, अगर वैसा स्ट्रांग नहीं रहता, और स्ट्रांग तो हम बोल रहे थे लेकिन इसको डॉक्यूमेंट्स में बनाया नहीं गया रहता तो फिर ये थोड़ा सा जो है लूज हो जाता। लेकिन अभी इसको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन इस बारे में कर लिया गया है और यहाँ पर भी पेश किया जा रहा है, बिहार वाले केस में भी पेश किया जा रहा है, फिर उसके बाद से और भी जितने भी केसेस चल रहे हैं, जैसे केवीएस वाला मामला जो है, केवीएस का वो तो बिहार वाले के साथ जो है इंक्लूड हो गया है, तो उसमें भी जो है ये चीज़ें रखी जा रही हैं। बाकी और जो एमपी, छत्तीसगढ़ ये सब में चल रहे हैं, अब हर जगह पे पॉइंट यही रखा जा रहा है कि हाँ ये चीज़ें हैं। अगर आप हमारी वैकेंसीज को हटाते हो तो 2018 से जितनी भी वैकेंसीज आई है उन सभी से जो है बीएड को हटाना पड़ेगा, और अगर उनको हटाना पड़ेगा तो फिर उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने 2018-2020 में ज्वाइन कर लिया है तो अब उनका एज, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका एज खत्म हो गया है, तो उनको आप कहाँ से नौकरी दोगे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। और जो हमारा राइट है, राइट टू लाइफ, उसकी बात यहाँ पे उठ रही है कि भाई राइट टू लाइफ जो है इस बात को रखा जा रहा है कि किसी की भी जिंदगी से उसके जीने का हक हम नहीं छीन सकते हैं। उसको जो जॉब मिल चुका है, जो नौकरी मिल चुकी है, उसको हमें छीनने का हक नहीं है। तो इस पॉइंट को वहां पे पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो अच्छी न्यूज आ रही है, नवरात्र जाते जाते जो है गुड न्यूज बीएड स्टूडेंट को देते हुए जा रही है। एक और चीज, 30 अक्टूबर को जो भी सुनवाई होने वाली थी, हमने जैसे आपको पहले ही बताया था कि 30 अक्टूबर को जो है, चाहे दीपांकर गौरव का मामला हो, बिहार वाला मामला हो, या फिर अर्णव घोष वाला मामला हो, जिसको कि यहाँ पे आप देखोगे तो 30 अक्टूबर ही अभी भी शो हो रहा है, तो इसको जो केसेस लिस्ट हुए हैं उसमें जो है इन लोगों का नाम नहीं है। ये पहले ही हमने बताया था और ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा ये भी हमने आपको बताया दिया, फिर से बता देती हूँ, क्योंकि छुट्टियां जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, एंड 29 तारीख तक, 29 अगस्त तक छुट्टियां हैं। फिर उसके बाद 30 से जब ओपन होगा तो उस समय इमरजेंसी केसेस जो होंगे वो वाले देखे जाएंगे। अब इनका डेट जो है, नया डेट मिलेगा, जाहिर सी बात है कि नवंबर में ही जाएगा डेट, और नवंबर में जो भी है फर्स्ट वीक का डेट मिल सकता है, और उसी समय जो है इनके सभी केसेस के जो है, जो भी 2 केसेस हमारे इंपॉर्टेंट लेवल पे हम देख रहे हैं, उनकी जो है सुनवाई होनी है। तो ये बहुत अच्छा मामला आया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, जाहिर सी बात है कि रेट्रोस्पेक्टिव अब होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। ये पॉइंट काफी स्ट्रांगली जो है पुट फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है तब ये मामला कब से लागू होगा? तो देखो संविधान का जो नियम है, अगर हम नियम के अनुसार चलते हैं, जो आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसके अनुसार तो जब भी कोई नियम को खत्म किया जाए, जैसे एक केस के बारे में मैंने आपको बताया भी था, तो जब भी खत्म किया जा, जब कर दिया जाता है तो जिस दिन से वो लागू हुआ था उस दिन खत्म होता है। लेकिन ये मैटर थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंटली इसको टैकल किया जाएगा, क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारे राइट्स जुड़ जा रहे हैं, जैसे राइट टू लाइफ जुड़ जा रहा है। तो इसमें चांसेस ये होगा कि इसमें बताया जाए कि जो 11 अगस्त से जो फैसला आया है, तो 11 अगस्त 2023 से ही लागू हो। ठीक है, या तो 11 अगस्त 2023 से लागू कर दिया जाएगा, जब इसको 28 जो 2018 गैजेट है एनसीटी का, उसको खारिज किया जा रहा है,
तो पूरी तरीके से उम्मीद ऐसी आ रही है कि अगस्त से ही यानी 11 अगस्त के बाद से या 11 अगस्त से ही जो है ये मामला, ये पूरा फैसला जो है लागू होगा। तो अब इसके पहले वाले जितनी भी वैकेंसीज हैं, यूपी की वैकेंसी अगर बच गई तो सभी वैकेंसीज बचेंगी ही बचेंगी, उसके ये में लेना ही होगा, क्योंकि वो पहले हुई है तो जाहिर सी बात है कि ये भी पहले हुई है। इसमें भी जो है अब एमपी के स्टूडेंट 6 महीने से जॉब कर रहे हैं, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना कि 3 साल वाले का जॉब आप नहीं छीन सकते हो लेकिन आप 6 महीने वाले का जॉब छीन लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सभी मामले जो है उसमें आने के फुल चांसेस अब लग रहे हैं और अब पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मानना है, मानेंगे ही, लेकिन इस फैसले की वजह से जो गड़बड़ी हुई है वो जो है ठीक करना भी काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो अब देखो जो भी केसेस है अनिरुद्ध बोस के बेंच में भेजा जा रहा है, अब ये फैसला जो है उन्हीं की तरफ से आएगा। तो जब भी इससे रिलेटेड कोई डेट आएगा तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा वो भी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल से दिया जाएगा। टेक केयर एवरीवन।